विश्व क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाला इकलौता खिलाड़ी, वनडे में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी, विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला महान खिलाड़ी, टीम इंडिया का वो खिलाड़ी जिसके सम्मान में विरोधी टीम झुकती है, सलाम करती है। इतिहास का एक ऐसा शब्द जो ना जाने कितने करोड़ों, अरबों और मिलियन लोगों के छोटे बड़े कीर्तिमानों और उपलब्धियों को अपने साथ पिरो लेता है और फिर जब भविष्य में इतिहास खुद को दोहराता है तो पुरानी यादें फिर उभर कर आ जाती है। ऐसा ही एक इतिहास क्रिकेट का भी है जिसके लगभग सभी पन्नों पर एक नाम हमेशा नजर आएगा। अगर यूं कहें तो क्रिकेट का जब समूचे विश्व में अंत होगा, उसके बावजूद एक नाम फिर भी बरसों तक लोगों की जुबां पर रहेगा। आज हम जिस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित वीडियो लेकर आए हैं, उसने सही मामलों में क्रिकेट को जिया है, जिसने अपने बचपन के 10 साल क्रिकेट सीखने में लगा दिए हों और महज 16 साल की उम्र में क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखा हो। इतना ही नहीं, अपने जीवन के 24 साल देश के लिए क्रिकेट खेलकर खपा दिया हो। ऐसे महान खिलाड़ी सदी में एक बार ही जन्म लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके अपने ही एक शब्द ने उसे सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट का भगवान बना दिया। उम्र थी 16 साल, घुंघराले बाल, हाइट 5 फुट 5 इंच, क्रीज पर थे सचिन रमेश तेंदुलकर और नन स्ट्राइक पर खड़े थे नवजोत सिंह सिद्धू। गेंद थी वकार यूनिस के हाथों। वकार यूनिस की बाउंसर गेंद सचिन के नाक पर आकर लगी, खून बहने लगा था। सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन को घेर लेते हैं। लगातार बहते हुए खून को देखकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, सचिन तुम रिटायर हट हो जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तुम अब नहीं खेल पाओगे। तभी एक हल्की सी आवाज़ आती है, वो आवाज़ सचिन की थी। सचिन खड़े होते हैं और सामने खड़े नवजोत सिंह सिद्धू से कहते हैं, मैं खेलेगा। यह सब सुनते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी सन्न रह जाते हैं। क्या दुनिया को क्या पता था कि नाक से बहते हुए खून के साथ खेलने वाला 16 साल का लड़का क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बन जाएगा, जो आगे चलकर जन्मों जन्मों तक क्रिकेट का भगवान कहलाएगा। दोस्तों, आज हम सचिन तेंदुलकर के जीवन के उन सुनहरे सफर की चर्चा करेंगे जिसने अपने जीवन में शब्दों की किताब में कभी गिव अप शब्द को नहीं जोड़ा। इस वीडियो में हम महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट जीवन के अलावा उनके निजी जीवन की भी बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कैसे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पर मैच फिक्सिंग की काली छाया पड़ी थी। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर एक अध्यापक के साथ एक लेखक भी थे। सचिन की मां रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली गृहिणी भी थी। सचिन के परिवार में 2 भाई और 1 बहन है। सचिन अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके बड़े भाई का नाम अजीत तेंदुलकर और छोटे भाई का नाम नितिन तेंदुलकर है। एक बहन जिनका नाम सविताई तेंदुलकर है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि सचिन का नाम उनके पिता ने अपने पसंदीदा संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन की प्रारंभिक शिक्षा दादर में स्थित शारदा आश्रम विद्या मंदिर में पूरी की और यहीं से वो क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के संपर्क में आए। सभी बच्चों की तरह सचिन भी बचपन से ही बहुत शरारती थे। दूसरे बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर गड्ढे में डालना, कॉलोनी में खड़ी दूसरी की कार के पहिए का हवा निकालना जैसे शरारत करने में सचिन काफ़ी मजा आता था। सचिन अपने बड़े भाई अजीत से काफ़ी डरते थे। घर से बाहर सचिन जब दोस्तों के साथ खेलते तो माँ के बुलाने पर वो नहीं आते। जब सचिन की माँ नितिन को भेजती और फिर सचिन एक आवाज़ पर ही सब कुछ छोड़कर घर चले जाते। एक बार सचिन की बहन सविता स्कूल की ट्रिप के साथ कश्मीर घूमने आई थी और उन्होंने सचिन के लिए एक छोटा सा बल्ला खरीद लाई। उसे देखकर सचिन बहुत प्रसन्न हुए। सचिन उस बल्ले से अकेले ही क्रिकेट खेलने लगे थे और उनके भाई नितिन को लगा क्यों ना इसे क्रिकेट की प्रैक्टिस कराई जाए। फिर क्या था, उनके भाई ने उन्हें क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया। उस दौर में क्रिकेट अपनी चरम पर थी। लोग रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री खूब सुना करते थे, लेकिन सचिन के घर में क्रिकेट जैसी कोई बात नहीं होती क्योंकि उनके पिता एक अध्यापक थे, तो घर में सिर्फ पढ़ाई जैसा माहौल रहता। साल 1983 के विश्व कप में जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता था, समूचे भारत के लिए यह गौरव वाला पल था। जब कपिल देव ने विश्व कप जीता तो सचिन 10 साल के थे। उन दिनों भारत में कई बच्चे कपिल देव की तरह क्रिकेटर बनना चाहते थे क्योंकि कपिल देव के
विश्व कप की जीत की खुमार पूरे देश पर जो था। महज 10 साल की उम्र में सचिन ने क्रिकेटर बनने का सपना देख लिया और उनके ठान लिया था कि वह भी एक दिन टीम इंडिया की जर्सी पहनकर देश के लिए क्रिकेट खेलेगा। सचिन की क्रिकेटिंग सफर की शुरुआत हुई मुंबई के शिवाजी पार्क से, जहां सचिन के बड़े भाई अजीत पहली बार सचिन को शिवाजी पार्क में कोच रमाकांत आचरेकर के पास लेकर गए। उस समय आचरेकर शारदा आश्रम स्कूल के कोच थे। कोच आचरेकर ने जब सचिन से पहली बार नेट पर बल्लेबाजी करने को कहा तो सचिन काफ़ी नर्वस हुए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सिर्फ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेली थी। सचिन को जब प्रॉपर क्रिकेटिंग गेंद से बॉल डाली गई तो सचिन पहली बॉल पर आउट हो गए। तब कोच को लगा था कि इस बल्ले में पोटेंशियल नहीं है। फिर कोच ने कहा कि इसको ले जाओ, लेकिन भाई अजीत ने एक और मौका देने को कहा। जब कोच के सामने सचिन ने अपने बल्ले से वो किया जिसे देखकर कोच हैरान रह गए। सचिन अब कोच आचरेकर की एकेडमी में शामिल हो गए थे। सचिन जब भी अच्छा खेलते कोच उन्हें बड़ा पाव खाने के लिए पैसे देते। इसके अलावा वो स्टंप पर 1 रुपये का सिक्का रखकर बोलते थे कि जो भी सचिन को आउट करेगा वो सिक्का उसी का हो जाएगा। लेकिन सचिन को भी कोई भी आउट नहीं कर पाता था और ज़्यादातर सभी सिक्के सचिन को मिल जाते। सचिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो सिक्के मुझे मिले हैं वो किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। क्रिकेट अब सचिन की रगों में बस गया था। क्रिकेट के प्रति सचिन की दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सचिन डंडे में भी प्रैक्टिस करने लगे। इतना ही नहीं, वो ग्राउंड पर रात में अकेले ही प्रैक्टिस के लिए निकल जाते। सचिन अब एक परिपक्व खिलाड़ी बन गए थे। इसी साल 1986 में हैरिस शील्ड स्कूल टूर्नामेंट में सचिन ने विनोद कांबली के साथ मिलकर 664 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। दोनों की इस साझेदारी ने सनसनी फैला दी। इस साझेदारी में सचिन ने बल्ले से 334 रन निकले। इसके बाद सचिन ने स्कूल टूर्नामेंट में 5 मैचों में 1000 से अधिक रन बनाए। सचिन अब सुर्खियों में आ गए थे। साल 1988 में उन्हें मुंबई के रणजी टीम में चुन लिया गया। एक मैच के दौरान सचिन जब मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे तभी मैच देखने आए सुनील गावस्कर की नज़र सचिन की बैटिंग पर पड़ गई। गावस्कर सचिन की बल्लेबाजी देखकर काफी प्रभावित हुए। तब सुनील गावस्कर ने उस समय के चयनकर्ताओं से कहा, सचिन नाम का एक लड़का मुंबई में खेलता है, उस पर गौर करिए। फिर क्या, सचिन के लिए यह सुनहरा पल आने वाला था जिसके लिए उन्होंने एक सपना देखा था। साल 1989 में पाकिस्तान दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में सचिन को चुन लिया गया और इस तरह 5 नवंबर 1989 को कराची टेस्ट में सचिन का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिल गया। हालांकि 16 साल के सचिन के लिए पहला टेस्ट समान सा था। उन्होंने पहले टेस्ट में सिर्फ 15 रन बनाए थे। सचिन के लिए चौथा टेस्ट उनके जीवन का सबसे यादगार टेस्ट था। सियालकोट में खेले जाने वाले टेस्ट में पाकिस्तान भारत के मुकाबले काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी उस दौर में विश्व की सबसे अच्छी गेंदबाजी मानी जाती थी, जिसमें वकार यूनिस, वसीम अकरम, इमरान खान और अब्दुल कादिर जैसे धुरंधर शामिल थे। सियालकोट में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में वकार यूनिस की एक बाउंसर गेंद सचिन के नाक पर आ लगी। सचिन के नाक से खून बहने लगा था। सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी नज़दीक आए। इसी टेस्ट में नन स्ट्राइक पर खड़े नवजोत सिंह सिद्धू आए और बोले, सचिन तुम जाओ, लेकिन सचिन ने असहनीय दर्द के बावजूद बोला, मैं खेलेगा। इसके बाद सचिन के आगे किसी भी पाकिस्तानी गेंदबाज की एक न चली। इस मैच में सचिन ने 57 रनों की पारी खेली और भारत ने यह टेस्ट ड्रा करा लिया। इस घटना के बाद सचिन तेंदुलकर बदले बदले हुए एक जुझारू खिलाड़ी बनकर उभरे। इसी पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच के दौरान सचिन का सामना लेग स्पिनर अब्दुल कादिर से हुआ। इस कादिर ने सचिन से कहा कि आप में हिम्मत है तो मेरी गेंद को आगे निकल कर मारो। इसके बाद सचिन ने 4 गेंदों में लगातार 4 चौके ठोककर 28 रन बना डाले। इसी मैच में सचिन ने 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू किया, जहां वो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 21वीं सदी आते आते सचिन क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे। जहां एक तरफ टेस्ट क्रिकेट में उनका बल्ला आग उगल रहा था, वहीं दूसरी ओर वनडे क्रिकेट में बड़ी पारी खेलने में नाकाम साबित हो रहे थे। लेकिन उन्होंने इस तरह से मेहनत की कि 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 110 रन बनाकर अपना पहला ओडीआई शतक जमाया। इसी दौरान सचिन की मुलाकात अंजलि से हुई और दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के नज़दीक आ गए। अंजलि इन दिनों मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। कुछ महीने एक दूसरे को डेट करने के बाद 24 मई 1995 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के ठीक 1 साल के बाद यानी 1996 में विश्व कप में सचिन का बल्ला खूब गरजा, लेकिन फिर भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका के हाथों शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इसी साल सचिन को कपिल देव के साथ एक विज्ञापन करने का मौका मिला, क्योंकि सचिन अब पोस्टर बॉय हो चुके थे। सचिन को अब 1996 में कप्तानी सौंपी गई। टीम लगातार
हार का मुंह देखने लगी थी। यहाँ तक कि वे अपने खेल में भी बदलाव लाए। कप्तान का दबाव न झेल पा रहे थे, इसलिए बोर्ड ने उनसे कप्तानी छीनकर मोहम्मद अजहरुद्दीन को सौंप दी। सचिन की एक ख्वाहिश अभी भी अधूरी थी, विश्व कप जीतने की। साल 2003 के विश्व कप में भारत फाइनल में पहुंचा और ऐसा लगा कि भारत जीत जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत और सचिन के सपने को पानी फेर दिया। साल 2004 के आसपास ही सचिन चोट से भी जूझने लगे। कंधे और एल्बो की चोट सचिन को इस कदर परेशान किया कि वो संन्यास लेने की बात कहने लगे थे। साल 2007 का विश्व कप जिसकी मेजबानी वेस्टइंडीज कर रहा था, लेकिन भारत इस टूर्नामेंट सेमीफाइनल तक में जगह नहीं बना पाया और भारतीय टीम जब स्वदेश लौटी तो दर्शकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसीलिए सभी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से चुपके से बाहर ले जाया गया। इसके कुछ महीने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। सचिन तेंदुलकर अब टीम के लिए ही नहीं बल्कि विश्व जगत में क्रिकेट में भगवान बन चुके थे, क्योंकि शतक का पहाड़ और रनों का अंबार जो लगा चुके थे। सचिन के बल्ले से लगभग हर रिकॉर्ड बन और टूट रहा था, लेकिन दुनिया अभी सचिन के एक खास रिकॉर्ड से अनजान थी और वो घड़ी जल्द ही आने वाला था। 24 फरवरी 2010 मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, जहां सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोक दिया, क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास था। इससे पहले पाकिस्तान के सईद अनवर के नाम वनडे क्रिकेट में 196 रनों का स्कोर था। सचिन ने 200 रनों ने उन्हें खैर खास तो बनाया, जितनी सेवा उन्होंने टीम इंडिया के लिए की थी। अब बारी थी टीम इंडिया सचिन तेंदुलकर का वो सपना पूरा करे जिसके लिए उन्होंने क्रिकेट में अपने 22 साल खपा दिए। सचिन अब विश्व के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने 5 विश्व कप खेलने का अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया था और वे अपने कैरियर का 6ठा विश्व कप खेलने के लिए तैयार थे। साल 2011 का आईसीसी विश्व कप जिसकी मेजबानी भारत खुद कर रहा था। कप्तान धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले ही कह चुकी थी कि वे विश्व कप हम सचिन सर के लिए ही जीतेंगे। टीम के पास इससे अच्छा और सुनहरा मौका नहीं था। सचिन तेंदुलकर का ये आखिरी विश्व कप था, इसीलिए उन पर दबाव भी ज़्यादा था। विश्व कप शुरू हुआ और सचिन ने रनों की झड़ी लगा दी। टीम इंडिया ने जैसे ही क्वार्टर फाइनल में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तब दुनिया जान चुकी थी कि इस बार विश्व कप कोई नई टीम जीतेगी। सेमीफाइनल में भारत के सामने पाकिस्तान थी और विश्व कप की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। सेमीफाइनल में सचिन के 85 रनों की शानदार पारी ने टीम इंडिया को एक अच्छा स्कोर दिया, बाकी का काम गेंदबाजों ने कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई और सामने थी 1996 की विश्व कप चैंपियन श्रीलंका। फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था और सचिन का होम टाउन भी मुंबई ही है। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों की खचाखच भरी भीड़। पूर्व खिलाड़ियों से लेकर अन्य खेलों के खिलाड़ी फाइनल देखने के लिए आए थे, साथ ही साथ सचिन को भी देखने के लिए स्टेडियम पर बॉलीवुड के सितारे भी नजर आए। एक पल तो ऐसा लगा मानो आधा बॉलीवुड आ गया हो। स्टेडियम के चारों ओर जैसे ही कैमरे पैन करते कोई ना कोई सितारा नजर आ ही जाता। अब जब सचिन का ये आखिरी विश्व कप हो और भले राजनीति से जुड़े लोग भला कैसे पीछे रहने वालों में से सके। सचिन अपने पूरे होते हुए सपने को देखने के लिए महज 7 घंटे दूर थे। मैच शुरू हुआ और श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 274 रनों का टारगेट रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पहले सहवाग चलते बने, फिर कुछ ही देर के बाद मलिंगा की बाहर जाती गेंद ने सचिन ने छेड़छाड़ की और जैसे ही गेंद विकेटकीपर के हाथ यानी कुमार संगकारा को हाथ में गई, पूरे स्टेडियम में मानो सन्नाटा छा गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर आउट होकर पवेलियन जा रहे थे। कईयों को तो लगा कि भारत हार जाएगा और सचिन तेंदुलकर का विश्व कप का यह सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी की जादुई पारी ने टीम इंडिया को जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। नुआन कुलशेखरा की गेंद पर धोनी ने जैसे ही छक्का लगाया, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इधर ड्रेसिंग रूम में सचिन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि भारत ने 28 साल के सूखे को खत्म किया और विश्व कप अपने नाम किया था। सचिन तेंदुलकर का सपना पूरा हो गया। सचिन अभी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें अभी एक ऐसे रिकॉर्ड का कीर्तिमान को हासिल करना था कि जो कि विश्व क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कोई कर पाएगा। सचिन ने साल 2012 में हुए एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक जमा दिया, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इसी एशिया कप में सचिन ने अपने करियर का आखिरी वनडे मैच भी खेला। सचिन समझ चुके थे कि अब क्रिकेट से संन्यास लेने का वक्त आ गया है। आखिरी वो वक्त आ ही गया। 16 नवंबर साल 2013 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ सचिन ने आखिरी मैच खेला और टेस्ट क्रिकेट का 200वां मैच।
सचिन जब अपना आखिरी मैच खेलने मैदान पर आ रहे थे तब सिर्फ स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर तालियां नहीं बजाई, बल्कि वेस्टइंडीज खिलाड़ियों ने भी खूब सराहा। सचिन ने इस टेस्ट मैच में 74 पारियों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया ये टेस्ट जीत गई। इसी टेस्ट के बाद उन्होंने 20 मिनट की स्पीच दी। सचिन एक पर्ची बनाकर आए थे और उन सभी लोगों को धन्यवाद कर रहे थे जिन्होंने उनके क्रिकेट सफर में साथ दिया। और यहीं से खत्म हुआ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का युग, जिन्हें आज दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है। सचिन को 2014 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बने हैं। सचिन तेंदुलकर आईपीएल का भी हिस्सा रहे। उन्होंने सिर्फ मुंबई इंडियन की तरफ से ही क्रिकेट खेली। सचिन ने निजी जीवन की बात कर लें तो उनके परिवार में उनकी मां अभी भी सचिन के साथ रहती है। इसके अलावा उनकी पत्नी अंजलि, उनका एक बेटा अर्जुन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर है, और उनकी एक बेटी सारा तेंदुलकर है। दोस्तों, आज हमने जिस महान खिलाड़ी के जीवन के बारे में आपको बताया है, कैसे उसने क्रिकेट के नाम पर अपनी ज़िंदगी के 24 साल न्यौछावर कर दिए। अगर सिर्फ इस महान खिलाड़ी के जीवन तक ही बात की जाए तो शायद ये उनकी महानता की नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए हम आपसे ये वादा करते हैं कि सचिन की बायोग्राफी के अलावा उनके क्रिकेट कैरियर से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानी किससे लेकर आएंगे, जिन्हें आप खूब प्यार देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट कैरियर की। सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 53 की औसत से 15,921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल है। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 46 विकेट भी लिए और उन्होंने 463 वनडे में 44 की औसत से 18,426 रन बनाए, जिसमें 49 शतक और 96 अर्धशतक शामिल है। वनडे में सचिन के नाम 154 विकेट भी है। सचिन ने आईपीएल कैरियर पर नजर डालें तो उन्होंने 78 मैचों में कुल 2,334 रन बनाए, जिसमें 1 शतक शामिल है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन जैसे महान खिलाड़ी सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। ऐसे महान खिलाड़ी की हम लंबी उम्र की कामना करते हैं। आपको सचिन तेंदुलकर की कौन सी पारी सबसे अच्छी लगी, और क्या सचिन जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? साथ ही साथ आप सचिन के क्रिकेट कैरियर को कैसे देखते हैं? आप हमें अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहे हमारे अगले अंक के लिए। मिलेंगे एक नए खिलाड़ी, एक नए जीवन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।